आज हमारे हाइटेंस श्री का 11वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो आपका होता है वो मानव निर्मित होता है, ना। एक होता है प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक में आपका क्या हो गया, तो प्राकृतिक में आपका जैसे चंद्रमा है आपका क्या है, उपग्रह है, ना। तो कृत्रिम मतलब होता है कि मानव निर्मित होता है, ठीक है ना। तो कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही और क्रमशः क्या लिखा हुआ है, एक ही और क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों जो केंद्र है उसके बीच का दूरी कितना दिया है, तो ये आपको दिया हुआ है 400 किलोमीटर हो, तो उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको निकालना क्या है, तो आपको उपग्रह का ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर है दो भूमि केंद्र। तो पहले हम भूमि बना लेते हैं। तो भूमि मतलब क्या आपको करना है कि आपको भूमि का सतह बनाना है, मतलब आपको क्षैतिज तल बनाना है। तो ये आपका हो गया क्षैतिज तल, ओके। अब आगे आपको दिया है दो भूमि केंद्रों से, मतलब ये भूमि हो गया, मतलब आपका क्षैतिज तल हो गया। तो यहीं पर दो केंद्र से, कहीं दो केंद्र से, ठीक ना। तो मान लीजिए कि एक केंद्र आपका ये हो गया और एक केंद्र आपका ये, ठीक है। दो केंद्र हम ले लिए, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है दो केंद्रों से मापने पर, दो केंद्रों से मापने पर, इसका नाम देते हैं, इसका नाम दे दिए एम, इसका नाम दे दिए एन। तो दो केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह। तो पहले एक उपग्रह बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया उपग्रह, ठीक है। तो उपग्रह मतलब समझिए कि आपका क्या है, कि आपका कोई टावर है या कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि यहाँ पर ये टावर, यहाँ पर मान लीजिए कि सेटेलाइट है या कुछ भी, है ना। तो आप मान लीजिए इस तरह का आपका क्या है, एक लंबवत आपका क्या है, एक लगा हुआ टावर, यहाँ पर कोई उपग्रह होगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया उपग्रह के उन्नयन कोण, क्या है, के उन्नयन कोण एक ही ओर। एक ही ओर का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो बिंदु है आपका, यह जो आपका क्या है टावर है या मान लीजिए उपग्रह है या जो भी है ना, उसके एक ही ओर है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बिंदु आपका इधर है एक बिंदु आपका इधर है, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ नहीं, लिखा हुआ क्या है कि एक ही ओर है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ आपका उपग्रह है, तो उपग्रह के अगर बाईं ओर है तो बाईं ओर ही दोनों बिंदु लेंगे। अगर मान लीजिए हम लेंगे दाईं ओर, तो दाईं ओर ही दोनों बिंदु लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ, एक ही ओर का मतलब ये आपका हुआ, ठीक है। तो लिखा हुआ है एक ही ओर क्रमशः 30 डिग्री और कितना है 60 डिग्री है। तो पहले यहाँ पे इसको मिला देते हैं, हो गया, ठीक ना। तो लिखा हुआ है 30 और 60। तो आपको पता है कि 30 और 60 कहाँ होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे जाएंगे तो आपका कोण क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कोण आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो 30 यहाँ पर हो जाएगा और 60 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लीजिए और आगे बढ़ेंगे तो ये 65 होगा, 70 होगा, इस तरह से होते आपका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो याद रखिए कि जैसे जैसे पीछे की ओर हम बढ़ेंगे तो आपका कोण क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो कोण आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 30 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा 60, ठीक है। तो 30 और 60 हो गया। यदि केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्र आपका क्या है, तो एक केंद्र को आप एम माने हैं, एक केंद्र को आप क्या माने हैं, एन माने हैं। तो लिखा हुआ कि यदि केंद्रों के बीच की दूरी, माने इसके बीच का दूरी, मतलब कि एम एन का दूरी आपको कितना दिया है, तो आपको दिया हुआ है 400 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 400 किलोमीटर, ठीक है। तो 400 किलोमीटर हो गया। तो उपग्रह की ऊंचाई निकालना है। तो आपको यह उपग्रह या टावर है या मीनार है या कुछ भी है, इसका आपको ऊंचाई निकालना है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि √3 का आपको वैल्यू कितना लेना है, तो आपको √3 का वैल्यू लेना है 1.73 आपको लेना है, ठीक है। तो हम नाम देते हैं ए, इसका नाम यहाँ पर दे दिए बी। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर होगा, बी को थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, आपका हो गया बी, ठीक है। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। मतलब कि आपको निकालना क्या है, तो आपको ए भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले। तो लिखते हैं क्या यहाँ पर कि माना कि ए बी क्या है, तो ए बी आपका उपग्रह, उपग्रह है, कृत्रिम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी उपग्रह है, हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। तो दो समकोण त्रिभुज आपको यहाँ पर है, एक है आपका ए बी एन और एक आपका है ए बी एम, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं ए बी एन में, ठीक है ना। तो आपको निकालना है ए बी का लंबाई, ठीक है। और नीचे आपको दिया हुआ क्या है, आधार लिखना चाहिए, आपको दिया हुआ नहीं, क्या आपको लंब और आधार में ही आपको लेना है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि tan ही लेंगे या कॉट भी ले सकते हैं। तो tan अगर लेंगे तो tan 60 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बटे में आपका हो जाएगा बी। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी एन में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी एन में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी एन में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे बी होता है tan रेशियो, आपको पता है। पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी और बी आपका यहाँ पर हो जाएगा बी एन। तो ए बी अपॉन बी एन हो गया, tan 60 डिग्री का होता है √3, ए बी हो गया और बी एन आपको पता नहीं है, ए बी अपॉन बी एन हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू बी एन। इसको आप कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एम में, तो पूरा जो बड़ा वाला है उसमें चलते हैं ए बी एम में। तो देखेंगे यहाँ पे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी एम में, तो ए बी एम में यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, तो ए बी एम में आपको जो कोण यहाँ पर बना है आपको बन रहा है 30 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या tan
30 डिग्री बराबर पी बटा बी तो होगा, तो पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी ही रहेगा, तो यहाँ पर हो गया ए बी, और बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा पूरा बी से लेके एम तक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी एम। ठीक है, tan 30 आपका होता है 1/√3। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ए बी, और ए बी का वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितना है, √3 इंटू बी एन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू बी एन लिख दिए, और नीचे आपको यहाँ पर क्या है, बी एम। तो ध्यान दिएगा बी एम आपको यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग यहाँ पर बी एन और एक भाग आपका यहाँ पर क्या है बी एन, और एक आपका है एम एन। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी एन प्लस में एन एम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर √3 है, √3 से अगर गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी एन, यहाँ पर हो जाएगा 3 बी एन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी एन प्लस में यहाँ पर क्या हो गया एन एम, क्या हो गया बी एन प्लस एन एम। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, ये 3 बी एन है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 बी एन, और माइनस में क्या हो जाएगा बी एन, तो ये बी एन इधर प्लस में था, इधर तो क्या हो गया माइनस में, तो बराबर में यहाँ पर क्या बच गया एन एम, क्या बच गया एन एम। ठीक है, यहाँ पर बी एन कितना 3, यहाँ पर बी एन कितना 1, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 बी एन बराबर एन एम। आपको कितना दिया है, तो एन एम कह लीजिए या एम एन कह लीजिए, बात देखिए, तो आपको दिया हुआ है 400 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो गया 400, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बी एन आपको कितना आ गया, तो बी एन आपको आ गया 200 किलोमीटर। तो यह जो वैल्यू आएगा यहाँ पर छोटा होगा। ठीक है, बी एन आपका यहाँ पर क्या हो गया 200 किलोमीटर, तो आपको आया क्या यहाँ पर बी एन आया, आपको निकालना क्या है ए बी निकालना है। तो अब यहाँ पर समीकरण एक और हम देखेंगे, तो यहाँ पर ए बी बराबर आपको क्या है √3 इंटू बी एन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण एक में, क्या लिखेंगे समीकरण एक में बी एन का मान रखने पर, तो अगर समीकरण एक में बी एन का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बराबर √3 इंटू बी एन का वैल्यू कितना है 200, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में 200। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ए बी बराबर क्या आ जाएगा 200√3। लेकिन आपको याद रहे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि √3 का वैल्यू लेना है, कितना लेना है 1.73, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.73। अगर यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना आपका यहाँ पर हो जाएगा 6, 17 दूना क्या हो जाएगा 34, 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, 2 के बाद आप क्या आएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 346 मीटर, सॉरी किलोमीटर, क्या हो जाएगा किलोमीटर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो यह जो आपका कृत्रिम उपग्रह यहाँ पर क्या था ए बी, इसका लंबाई कितना आ गया, लंबाई कह लीजिए ऊंचाई कह लीजिए आ गया 340 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः कृत्रिम उपग्रह की लंबाई, क्या लिखेंगे लंबाई या ऊंचाई कह लीजिए, ज्यादा रहेगा ऊंचाई, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ऊंचाई लिखा हुआ है, तो ऊंचाई लिखते हैं। ऊंचाई क्या माने थे ए बी, और ए बी बराबर आपको आया 346 किलोमीटर, आपका हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर लिखा हुआ है, ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदु पी और क्यू से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √3 है। तो सिद्ध करना है कि आपको यह आंसर आपको पता है कि यही आपको आंसर आना चाहिए ना, सिद्ध करने में तो ज्यादा बात है नहीं। तो जब भी सिद्ध किया यहाँ पर लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए कि या साबित करे कि या दिखाए कि, तो समझिए कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको आंसर में वही आना चाहिए, और वो आपको आंसर में नहीं आता है तो मतलब आपको बनाया हुआ क्या है गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो आधार है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या किए आधार कर लिए, तो ये आपका हो गया आधार। आधार मतलब आपका होता है क्षैतिज, करता है ये क्षैतिज हो गया, जिसको हम आधार कहते हैं। तो किसी मीनार के आधार, तो यही क्षैतिज पर कहीं आपका क्या होगा मीनार होगा, तो ये आपका हो गया मीनार। मान लीजिए किसका नाम दे दिए एम एन देते हैं, या देते हैं नाम ए बी, क्या दे दिए ए बी, तो ए बी आपका एक मीनार हो गया, और आपका जो बी है इसका क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है ना, लिखा आधार से गुजरने वाली सरल रेखा, तो सरल रेखा यहाँ पर क्या हो रहा है गुजर रहा है। ठीक है, गुजर रहा है, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, ठीक है ना, तो सरल रेखा यहाँ गुजर रहा है। ठीक है, तो सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर क्या लिखा हुआ है ए और बी दूरियों पर, मान लीजिए कि यहाँ से ए दूरी पर एक बिंदु होगा, ठीक है, और एक बिंदु क्या होगा, तो यहाँ से एक बी बिंदु, फिर समझिएगा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर, क्या लिखा हुआ है गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर। तो यहाँ से एक बिंदु क्या है आपका, मतलब यहाँ बिंदु बी से ए दूरी पर एक बिंदु होगा, ठीक है, और फिर यहाँ बी से बी दूरी पर एक बिंदु होगा। बी दूरी मतलब क्या है पूरा आपका टोटल यहाँ से क्या होगा
बी होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु होगा, है ना, मतलब कि मीनार के आधार से ए दूरी पर एक बिंदु है और मीनार के आधार से बी दूरी पर एक यहाँ पर बिंदु है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ए और बी दूरियों पर इसी क्रम से दो बिंदु पी और क्यू, इसका नाम भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी और क्यू। तो इसको हम कहते हैं पी और यहाँ पर हम कहते हैं क्यू, ठीक है। पी और क्यू से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। तो शीर्ष के उन्नयन कोण पहले बनाते हैं, तो आपका हो गया मीनार का शीर्ष। तो एक उन्नयन कोण यहाँ बनेगा और एक उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, बन गया, ठीक है। उन्नयन कोण पूरक है, क्या लिखा हुआ है, पूरक है। पूरक मतलब क्या हुआ, ये 30 है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये 30 है, ठीक है। और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और मान लीजिए कि ये 55 है तो ये कितना होगा, 35 होगा। क्योंकि दोनों को जो है पूरक कोण होना चाहिए, दोनों को जो है 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर किया हुआ नहीं है कि यहाँ पर कितना कोण है, आपको दिया हुआ नहीं। ये पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, लेकिन कितना है आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक को हम मान लेते हैं थीटा और एक को मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप किसी को थीटा किसी को 90 डिग्री माइनस थीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप थीटा एज्यूम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो हो गया पूरा कोण, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आपका थीटा से थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका योगफल 90 हो गया, 90 हो गया पूरक हो गया। तो लिखा कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, मतलब सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई मतलब क्या कि आपको ए बी, मीनार की ऊंचाई मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ए बी, आपको क्या होगा, रूट अंडर ए बी होगा। तो कि आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि आपको ए बी का जो ऊंचाई होगा ये रूट अंडर ए बी होना ही चाहिए। तो अगर ए बी रूट अंडर ए बी के बराबर नहीं हुआ तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, माना कि, क्या लिख दिए, माना कि ए बी आपका क्या है, ए बी आपका ए बी मीनार है, क्या है, ए बी मीनार है। हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी पी में। समकोण त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी एक न्यू चैनल भी है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी में चलते हैं, ए बी पी। तो यहाँ पर आपका एक कोण कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके सामने का आपका नाम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ पर मिलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस tan थीटा का फॉर्मूला पता है, पी बटा बी होता है। तो यहाँ पर पी आपका क्या होगा, तो आपका ए बी होगा और बी आपका क्या हो जाएगा, तो बी पी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन बी पी, ए बटा बी पी हो गया। tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है। पूरा कोण वाला चित्र में आपको बताए थे, यहाँ पर cos थीटा हो गया बराबर ए बी बटा बी पी है। तो ए बी आपको पता है क्या, नहीं, तो यहाँ पर हो गया ए बी और बी पी आपको दिए गए हैं ए, यहाँ पर हो गया ए। इसको आप मान लीजिए समीकरण ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया cos थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, थीटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बी बटा बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ पर हो जाएगा बी क्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी बटे बी क्यू। tan थीटा बराबर ए बी, तो ए बी आपको पता नहीं तो ए बी रहने दीजिए। और बी क्यू यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, एक है आपका बी पी और एक है आपका पी। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी क्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा ए बी और यहाँ पर जो आपका बीपी प्लस पी क्यू है, ठीक है ना, क्या है, बीपी प्लस पी क्यू। तो बीपी आपको क्या दिया हुआ है, बीपी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, बी यहाँ पर लिखा हुआ है, बी को हम क्या लिखे हैं, बी क्यू लिखे ना। तो यहाँ पर दो भाग में लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको टोटल यहाँ पर बीपी प्लस पी क्यू को ऐड करके यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, सॉरी बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी। तो यहाँ पर यह लाइन लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपका बी क्यू ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बी क्यू का आपको यहाँ पर अकेले लंबाई दिया है कि बी क्यू किसके बराबर है, तो बी से लेकर क्यू तक का जो लंबाई हुआ आपका क्या है, बी। यहाँ पर हो गया बी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, या नहीं मानते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि tan थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ ए बी बटा बी दिया है। तो अगर हम इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे ए बी, क्या हो जाएगा, बी बटे ए बी। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको tan थीटा का वैल्यू दिया रहेगा क्या, 5/3, तो cot थीटा का लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 3/5, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी बटा ए बी कर देंगे, मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये हम लिख दिए, इसको आप मान लेते हैं हम समीकरण 2, ठीक है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू a बटे है, यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू क्या है b बटे ab। दोनों का एलएचएस यहाँ पर क्या है इक्वल है, तो एलएचएस भी क्या होगा इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो इसका एलएचएस इसका एलएचएस क्या होगा बराबर, क्या हम क्या लिख सकते हैं ab बटे a बराबर होगा किसके, तो b बटे ab के। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab में ab से गुना करेंगे तो ab स्क्वायर हो जाएगा, और a में b से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ab। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ab बराबर रूट अंडर ab, मतलब यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर। तो इस तरह से ab जो आपका है वो क्या है, तो ab आपका है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया रूट अंडर ab। आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एक बार ध्यान दिएगा इस प्रश्न में कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि दोनों कोण आपका क्या है पूरक है, तो ये हमेशा क्या होगा रूट अंडर ए बी ही आएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको ए का वैल्यू यहाँ पर क्या रहता है 4 मीटर रहता, और बी की का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या रहता है 9, तो यहाँ पर क्या होता है 4 गुना 9 होता है, तो 4 गुना 9 मतलब क्या होता है रूट अंडर 36। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 6 मीटर इसका क्या आ जाएगा ऊंचाई आ जाएगा, किसका ए बी आपका जो मीनार होगा उसका, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि एक मीनार दिया हुआ है जिसका यहाँ पर इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पर क्या है पूरक है, और उसका दूरी दिया हुआ है मान लीजिए कि एक का दिया हुआ मान लीजिए 10 दिया हुआ है, एक का दिया हुआ यहाँ पर क्या 20। और आपसे पूछिए कि इसका ऊंचाई क्या होगा, तो रूट अंडर में हम क्या कर देंगे, रूट अंडर में गुना कर देंगे 10 गुना 20 से, तो रूट अंडर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 200। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ए बी का लंबाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। नहीं अगर ये 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल जो है आपका आइडिया डिस्टेंस का लास्ट क्लास होगा, उसमें जो भी डाउट होगा वो हम सब क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए ध्यान रखते हैं, धन्यवाद।